हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम आपको बताने का भी प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को अवश्य दबा दीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया था, हम केवल इसमें जीके जीएस के क्वेश्चनों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें से दिया है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? ऑप्शन ए दिया है कि लॉर्ड हैंटिंग्स, ऑप्शन बी दिया है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी दिया लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर डी दिया लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी, जो कि कट्टर समर्थक माना जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन हुआ करते थे? तो सबसे पहले बता देते हैं कि धन्वंतरी कौन हुआ करते थे। तो उस पुराने समय में एक प्रकार के क्या हुआ करते थे? तो एक प्रकार के चिकित्सक, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार के ये डॉक्टर हुआ करते थे। जो पुराने समय में कोई बीमार हो जाता था तो उनको ये दवा देने का काम जो करता था, उन्हें धन्वंतरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिया हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन नंबर सी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन नंबर डी दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए वहाँ पर दिया गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में आने वाले विदेशी कौन कौन थे? कि सबसे पहले भारत में बुद्ध की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पहले सबसे नंबर आए पे? तो पहले नंबर पे आए थे फायान, ठीक, पहले नंबर पे आए थे फायान, फिर दूसरे नंबर पे आए थे हैनसोंग, फिर तीसरे नंबर पे आए थे टॉमस रो। यानी कि पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा फायान, और सेकेंड नंबर पे हो जाएगा हमारा हैनसोंग, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा टॉमस रो, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दिया गया है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? कि जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुआ था, तो किस लड़ाई में अंग्रेज को पराजित किए थे? ऑप्शन नंबर ए दिया है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिया है वांडीवास, ऑप्शन नंबर सी दिया है बक्सर, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्लासी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को हराने वाले सिराजुद्दौला एकमात्र अकेला व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की प्रस्ताव पारित किया गया था? कि पूर्ण स्वराज की या पूर्ण स्वतंत्रता की पारित कब किया गया था? ऑप्शन नंबर दे दिया है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी दिया है कराची, ऑप्शन नंबर सी दिया बम्बई, ऑप्शन नंबर डी दिया है लाहौर। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी? तो कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अब इसमें देखिए मिलान करने वाला है, तो मिलान करने में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तब आपको भी समझ में आ जाएगा। अब मिलान करने वाले में देखिए जैसे दिया है कि इंडियन नेशनल आर्मी, फिर इधर दिया है गदर पार्टी, फिर मित्र मेला, फिर दिया है होम रूल लिंक। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता रहेगा तो आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। अब बी का फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। देखिए बी का फर्स्ट ऑप्शन किस में दिया गया है? तो बी का फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और विस्तार बता देते हैं। अब इसको क्या करना था? इंडियन नेशनल आर्मी कौन सा हो जाएंगे? बी डी सावरकर। गदर पार्टी के हो जाएंगे लाला हरदयाल। और मित्र मेला कौन सा हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर से भी हम लोग देख सकते हैं सी का किस में था? सी का हो जाएगा हम लोग का सी का हो जाएगा हम लोग का 3 नंबर में। ठीक, सी का हम लोग का हो जाएगा बी डी सावरकर हो जाएगा और गदर पार्टी, और हम लोग ऐसे मिलान कर सकते हैं। ठीक, आप लोग ऑप्शन से भी इसको मिलान कर लीजिएगा अपने से। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य कालिक भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, मतलब इंडिका एक प्रकार की पुस्तक है, उस पुस्तक को किस व्यक्ति ने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए दिया है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिया है हैंसॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी दिया है मेगास्थनी, ऑप्शन नंबर डी दिया है फाहियान। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? कि साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष में आया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया 1928, ऑप्शन नंबर बी दिया 1919, ऑप्शन नंबर सी दिया 1925, ऑप्शन नंबर डी दिया 1926। तो साइमन कमीशन कब भारत में आया? तो 1928 में 1928 में पहली बार भारत में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी दिया गंगा, ऑप्शन नंबर सी दिया कावेरी, ऑप्शन नंबर डी दिया है कृष्णा। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्णा नदी पर बना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो दिया है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 1958, 1955, 1951, 1953। तो माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की गई थी? तो 1953 में प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो दिया है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किए थे? महात्मा गांधी से जुड़ने खिलाफत आंदोलन विरोध किसने किया था? अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक।
तो किसने विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था खिलाफत आंदोलन के चलते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 97 की तरफ। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत ग्रुप, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति। तो इसमें कौन शामिल थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि इन लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब दिया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बचा है। अब इसमें पूछा गया कि जो जिला दर्रा और बुरजिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। लापचा दर्रा और शिपकला दर्रा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये इसका मिलान गलत हो जाएगा। अब दिया है थांगला नीति पास लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद दिया गया है नाथुला दर्रा जेपले दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो मतलब इसमें कहने का मतलब इसमें दिया था मिलान करने के लिए। तो थांगला नीपी पास और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जो कि ये सही हो जाएगा। और नाथुला और जेपला कहाँ पर दर्रा है? सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर 3 और 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, मतलब उस अभयारण्य का क्या नाम है? घाट प्रभा दिया है, केवला देव, भैंसोड़गढ़ दर्रा अभयारण्य। तो भरतपुर में जो स्थित अभयारण्य है उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भिलाई इस्पात षड्यंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात षड्यंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कौन सा है? राजना, दंगांव, उमरिया, दिल्ली, राजहरा, फिर कोबरा। ठीक, तो लौह अयस्क का स्रोत कहाँ से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, राजहरा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत दिल्ली, राजहरा से माना जाता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हम आपको 15 क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं और समझाने का प्रयास किए हैं। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।